इनफर्टिलिटी। ठीक है, अब हम देखेंगे दो, इनफर्टिलिटी एंड ट्रीटमेंट। तो उससे पहले हम क्या देखेंगे, दो ये देखेंगे, एक स्टेरिलिटी क्या होता है टर्म, और एक क्या इनफर्टिलिटी क्या होता है, दो टर्म। ठीक है, और इनफर्टिलिटी के बारे में पढ़ेंगे कैसे ठीक करेंगे। तो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्टेरिलिटी एंड इनफर्टिलिटी। ठीक है, अगर कोई कपल कहे कि इनफर्टाइल है, मतलब कि वो बच्चा पैदा नहीं कर पा रहे हैं बाई एनी रीजन, क्या क्या रीजन हो सकता है पहले बता दें। मेल में कुछ इनफर्टिलिटी रीजन क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि मेल में स्पर्म काउंट हम बताए ना कितना होना चाहिए, 20 to 120 मिलियन होना चाहिए, बताए थे ना पर ml। 20 से कम होगा तो क्या है, ओलिगोस्पर्मिया बताए थे। तो हो सकता है उसमें ओलिगोस्पर्मिया हो, मतलब रीजन क्या हो जाएगा, सब लिखवा देंगे, लो स्पर्म काउंट। ठीक है, ये हो सकता है। दूसरा ऐसा भी तो हो सकता है कि स्पर्म जो है वो बन रहे हैं इमोटाइल बन रहे हैं। ठीक है, इमोटाइल हाई परसेंटेज क्या है, इमोटाइल स्पर्म काउंट बताए थे ना, अस्थेनोजूस्पर्मिया, हो सकता है वो रीजन होगा। ठीक है, अस्थेनोजूस्पर्मिया बन रहे हैं स्पर्म लेकिन इमोटाइल। ऐसा भी तो हो सकता है कि उसका स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजी ऑफ स्पर्म क्या होगा, डिफेक्टिव होगा। बताए थे ना 60% ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ द स्पर्म शुड बी नॉर्मल, और उसमें से 40% का क्या होना चाहिए, फर्टिलिटी। तो पहला हम बताएं कि लो स्पर्म काउंट होना हो गया, हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है मेल में इनफर्टिलिटी के कारण, पहला तो लो स्पर्म काउंट, दूसरा ओलिगोस्पर्मिया। ठीक है, दूसरा दैट इज उसको कहते हैं लो स्पर्म मोटिलिटी, इसका एक बताए थे अस्थेनोजूस्पर्मिया कहते थे। ठीक है, और ये ऐसा भी तो हो सकता है डिफेक्टिव हो, स्पर्म का मॉर्फोलॉजी क्या होगा, डिफेक्टिव। तो डिफेक्टिव मॉर्फोलॉजी ऑफ स्पर्म कह सकते हैं ना, कुछ 2 टेल होगा, कुछ 3 टेल होगा, ऐसा होता है, लेकिन वो मैक्सिमम क्या हो गया, सब डिफेक्टिव हो मैक्सिमम, तो डिफेक्टिव स्पर्म मॉर्फोलॉजी कह सकते हैं, डिफेक्टिव मॉर्फोलॉजी ऑफ स्पर्म। ठीक है, ये भी रीजन है। ठीक है, तीसरा और क्या क्या होता है रीजन। अब एक एक इजैकुलेशन जो निकलता है ना एक्चुअली में एक बार इंसेमिनेशन में, वो 3 to 4 ml होता है, कितना, 3 to 4 ml, और 1 ml में 20 to 120 मिलियन स्पर्म्स होते हैं। ठीक है, तो किसी में एक एजुकुलेशन में 3 से 4 ml निकलता है जनरली, लेकिन अब मान लीजिए कि वॉल्यूम जो निकल रहा है क्या 3 से 4 ml में एक नहीं निकल रहा है, हो सकता है कि थोड़ा हाफ ml निकल रहा है, तो आप खुद सोच सकते हैं उतना में क्या होगा, वो कम है ना, तो कह सकते हैं लो वॉल्यूम ऑफ सीमेन, ये भी एक रीजन है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ लो सीमेन वो हो सकता है। और क्या रीजन हो सकता है मेल में, लो वॉल्यूम ऑफ दिस, और ऐसा भी तो हो सकता है कॉन्जेनाइटल रीजन। कॉन्जेनाइटल रीजन मतलब, कॉन्जेनाइटल कहते हैं कि फ्रॉम बर्थ से ही। ठीक है, तो कॉन्जेनाइटल रीजन क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि जो बच्चा जन्म हुआ है उसमें वास डिफरेंस ही ना हो सकता है ना कॉन्जेनाइटल, मतलब रीजन फ्रॉम बर्थ। तो चाइल्ड जो हुआ है उसमें वास डिफरेंस ही नहीं है, तो वास डिफरेंस नहीं होगा तो क्या होगा, टेस्टिस में बनेगा स्पर्म, लेकिन वो क्या होगा, आगे नहीं जा पाएगा। ठीक है, हाँ, तो उसमें कैसे फिर रिप्रोडक्शन, अगर सपोज करिए उसमें बच्चा पैदा करना हो तो कैसे करेगा, तो हो सकता है उसमें क्या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करना होगा उसका, ये कर सकते हैं, स्पर्म को पिकअप करेंगे और फिर बाहर इन विट्रो करके कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हो सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि हम बताए हैं कि उस टेस्टिस जो है उसमें जर्म सेल्स जो होते हैं ना, स्पर्मेटोगोनिया, वो ना हो, मतलब कि चाइल्ड हैविंग नो जर्म सेल्स और स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल्स वही नहीं हो, तो मतलब ये सब कॉन्जेनाइटल रीजन भी हो सकता है। ठीक है, ये भी तो हो सकता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का बताए थे, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, इम्पोर्टेंसी बताए थे ना, अनेबल टू फेलियर ऑफ पेनिस टू बिकम एरेक्शन टू अचीव एरेक्ट। ठीक है, एरेक्शन, तो जनरली क्या इरेक्शन ही नहीं हो रहा तो इजैकुलेशन ही नहीं होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, नहीं हो पाएगा, कंसीव नहीं कर पाएगी फीमेल। तो कह सकते हैं अगला रीजन क्या, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और इम्पोर्टेंसी कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये कॉन्जेनाइटल आप ये भी उसमें कर सकते हैं, चाहे अलग भी लिख सकते हैं, एक क्रिप्टोर्चिडिज्म। क्रिप्टोर्चिडिज्म क्या था, बताए थे हिडन टेस्टिस, अगर कोई बच्चा पैदा हुआ उसमें अंदर हो टेस्टिस,
एब्डोमेन में, तो क्या होगा, बनेगा ही नहीं स्पर्म अंदर। तो उस केस में भी क्या हो सकता है, इनफर्टाइल। ठीक है, तो देखिए इनफर्टाइल वो है, और स्टेराइल में अंतर क्या है। स्टेराइल कहने का मतलब क्या हुआ, अगर कहे ना कि कोई स्टेराइल है, ठीक है, इसका मतलब है उसमें गेमेट बन ही नहीं रहा है, गेमेट ही नहीं बन रहा है। ये सब जो जितना बताए ना पहले बता दें, तो मेल में ये रीजन हुआ, और भी बहुत सारे रीजन है। सिगरेट पीता है, स्मोकिंग करता है, ड्रग लेता है, ड्रग एडिक्शन है, अल्कोहल लेता है, तो वो क्या है, स्पर्म काउंट पर क्या करता है, वो स्पर्म काउंट जो होता है ना उसको लो करता है। तो एक्चुअली में ये क्या कहेगा, बिहेवियर कह सकते हैं, और इसको बिहेवियर फैक्टर्स कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स कुछ बताएं, अभी लिखवा भी देंगे। ठीक है, मेल में है, फीमेल में कुछ बता सकते हैं, सब लिखवा देंगे हम। फीमेल में ओवुलेशन हो रहा है, ठीक है, और नहीं हो ना ओवुलेशन, एब्सेंस ऑफ ओवुलेशन, ऐसा नहीं है, मेंस्ट्रुएशन हो सकता है लेकिन ओवुलेशन ना हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो लॉस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं, लॉस ऑफ ओवुलेशन, उसको कहते हैं एन एन ओवुलेशन। तो एन ओवुलेशन के चलते हो सकता है। ठीक है, वो फीमेल है, एक ही नहीं बन रहा है, तो कहां से वो बच्चा पैदा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। दूसरा रीजन है, हो भी रहा है ओवुलेशन, तो कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, इस तरह, मतलब कि कह सकते हैं क्या, ओलिगो स्पर्मिया, जैसे कहते हैं ना, ओलिगो ओवुलेशन कह सकते हैं उसको। ठीक है, क्या कहेंगे, ओलिगो ओवुलेशन। ठीक है, तीसरा, हाई एसिडिटी ऑफ वैजिना, अगर हो जाए तो, हो जाए तो हो सकता है ना, क्योंकि एसिडिटी है तो रहता ही है, लेकिन और हाई हो जाए तो जो भी स्पर्म आएगा भी तो आगे नहीं पहुंच पाएगा, वुमेन कांट कंसीव। ठीक है, ये भी हो सकता है। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब का ब्लॉक है उसका, तो ब्लॉक है तो क्या होगा, आगे जा ही नहीं पाएगा, स्पर्म कर ही नहीं पाएगा, सी इज अनेबल टू कंसीव। ठीक है, यूटेरस का जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है वो क्या है, वो डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव एंडोमेट्रियम लाइनिंग है, तो इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, हो सकता है कि डिफेक्टिव कॉर्पस ल्यूटियम हो, कॉर्पस ल्यूटियम बन रहा हो लेकिन वो क्या है, प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट नहीं कर रहा है, ऐसा भी तो हो सकता है ना। वेरियस रीजंस हैं, ये सब नहीं दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में, कहीं कुछ नहीं दिया, लेकिन हम आपको बता रहे हैं, याद रखिएगा, थोड़ा सा माइंड में लिखवा भी देंगे। ठीक है, तो डिफेक्टिव कॉर्पस ल्यूटियम हो सकता है। ठीक है, तो ये सब रीजन है, तो ये सब फीमेल में भी है, लेकिन अब ये दोनों रीजन है, ठीक है, दोनों रीजन है, लेकिन उसमें क्या है, देख रहे हैं, मेल में स्पर्म तो बन रहा है, फीमेल में जनरली कम ही बन रहा है, एक बन रहा है। तो मेनली क्या है, उसको स्टेराइल कहेंगे कब, व्हेन अ कपल इज अनएबल टू फॉर्म क्या, गेमेट। ठीक है, तो इसको कहेंगे स्टेराइल कहेंगे। ठीक है, सपोज मेल में स्पर्म नहीं बन रहा है तो क्या कहेंगे, मेल को स्टेराइल कहेंगे। फीमेल में एक ही नहीं बन रहा है तो क्या कहेंगे, स्टेराइल उसको कहेंगे। कोई भी एक स्टेराइल हो तो क्या होगा, कभी नहीं होगा। ठीक है, तो स्टेरिलिटी मतलब क्या हुआ कि नो फॉर्मेशन ऑफ गेमेट, नो गेमेट फॉर्मेशन, गेमेट बनेगा ही नहीं किसी एक कपल में, जरूरी नहीं है कि दोनों में ही सब हो, किसी में जो बताएं, मेल में भी एक कमी है तो नहीं होगा, फीमेल में भी एक कमी है तो नहीं होगा, दोनों में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इनफर्टिलिटी मेल में हो सकता है कारण, फीमेल में हो सकता है, चाहे दोनों में भी हो सकता है। ठीक है, अब ये देखिए, तो यहाँ स्टेरिलिटी मतलब क्या हुआ, नो गेमेट फॉर्मेशन इन एनी ऑफ द कपल, तो इसको कहेंगे गेमेट ही नहीं बन रहा है तो स्टेराइल। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या हुआ, इनफर्टिलिटी मतलब क्या हुआ, इनफर्टिलिटी, तो इनफर्टिलिटी हम जनरली इसको क्या कर सकते हैं कि प्रेगनेंसी नहीं हो रहा है किसी कारणवश, सी इज अनेबल टू कंसीव, हो सकता है कि कम स्पर्म काउंट है, कम ये है, कोई कारण जो बताए ना सब, वो एक और बता सकते हैं, वो हाइपरथर्मिया भी कहते हैं मेल में, हाइपरथर्मिया, तो हाइपरथर्मिया मतलब क्या हुआ, स्क्रोटल सैक का जो टेम्परेचर है बहुत ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, उसको हाइपरथर्मिया कहेंगे, तो स्पर्म काउंट ऑटोमेटिकली क्या होगा, कम होगा। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि जनरली लैपटॉप लेके, जैसे जनरली क्या होता है, बैठ रहे हैं टेबल पर बैठे हैं, लैपटॉप अपने पैर पर रख के काम कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, लैपटॉप जो वेव्स वगैरह चाहे जो भी हीट निकाल रहा है वो क्या करेगा, स्पर्म लॉन्ग टाइम में स्पर्म के फॉर्मेशन को वो कम कर देता है, हो ही नहीं पाएगा ना। ठीक है, कहीं गर्म जगह, ऐसा फैक्ट्री में काम कर रहे हैं वहां गर्मी बहुत है, तो क्या है, स्पर्म काउंट ऑटोमेटिकली क्या होगा, नहीं बनेगा स्पर्म। ठीक है, तो ये सब रीजन हैं। तो किसी रीजन से अगर प्रेगनेंसी नहीं होगा, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, तो ये कह सकते हैं एब्सेंस ऑफ प्रेगनेंसी। इनफर्टिलिटी मतलब क्या हुआ, कह सकते हैं एब्सेंस ऑफ प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी नहीं होना किसी कारणवश से, उसको कहते हैं इनफर्टिलिटी। लेकिन प्रेगनेंसी कर सकते हैं ठीक इसको, तो इसको ठीक कर सकते हैं, कभी नहीं ठीक कर सकते हैं,
चाहे हम कोई विटामिन का गोली अगर स्टेराइल है तो कोई विटामिन का गोली खा लो, कुछ खा लो, इट हैज हैविंग नो ट्रीटमेंट, तो इसके लिए नो ट्रीटमेंट। लेकिन इसका ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट हो सकता है प्रेजेंट। तो जो चीज कमी है मेल या फीमेल में उसको ठीक कर लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए, तो इसीलिए हम लोग को आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है इनफर्टिलिटी हेडिंग दे दिया है। ठीक है, और इसके मेथड कैसे करना है उसको ठीक, एंड ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे देखिए स्टेरिलिटी का सकते व्हाट इज डिफरेंस स्टेरिलिटी एंड इनफर्टिलिटी। तो स्टेरिलिटी इट रेफर्स टू देयर इज अ नो फॉर्मेशन ऑफ गेमेट इन आइदर ऑफ कपल्स और बोथ ऑफ कपल्स, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये इनफर्टिलिटी मतलब क्या हुआ, एब्सेंस ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, और एब्सेंस ऑफ प्रेगनेंसी क्या होता है, हो सकता है ड्यू टू डिफेक्ट इन आइदर मेल और फीमेल। तो ड्यू टू लिखते जाइए, ड्यू टू आइदर डिफेक्ट इन मेल और फीमेल और बोथ, दोनों में भी हो सकता है कुछ ना कुछ तो कमी, तो ये कह सकते हैं ये। ठीक है, इनफर्टिलिटी, तो इसके लिए ट्रीटमेंट है, इसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है, हम लोग क्या है, मेल फीमेल, तो दो जेंडर होता है, मेल और फीमेल। ठीक है, एक और जेंडर कहते हैं थर्ड जेंडर, हो क्या कहते हैं, ट्रांसजेंडर। ठीक है, जो थर्ड जेंडर बनते हैं, आते हैं, दिखते हैं, तो वो क्या है, ट्रांसजेंडर कहते हैं, थर्ड जेंडर ट्रांस। ठीक है, तो एक्चुअली में वो क्या होता है, उनका वो स्टेराइल होते हैं, दे आर एक्चुअली एट। तो ट्रांसजेंडर जो होते हैं ना, एक्चुअली में ट्रांसजेंडर जो है वो क्या है, दे आर स्टेराइल, तो ये एक्चुअली स्टेराइल होते हैं। ठीक है, तो ये मेल वगैरह क्या है, कस्ट्रेशन जैसे स्टेराइल हैं, तो वो बन गए ट्रांसजेंडर। ठीक है, अब इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट है। तो आप लिख लीजिए, इनफर्टिलिटी मतलब क्या होगा, एब्सेंस ऑफ प्रेगनेंसी एक लाइन में, और ये नो गेमेट फॉर्मेशन, ये कैसे कह सकते हैं चाहे। अब आपके एनसीईआरटी में इनफर्टिलिटी का देखते हैं, एनसीईआरटी में डेफिनेशन दिया हुआ है कि अगर कोई कपल है, ठीक है, अगर कोई कपल है 2 साल तक क्या हुआ, सेक्सुअल कोहैबिटेशन में है, कहने का मतलब 2 साल तक एक साथ जो है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन में है, कहने का मतलब वो कोई भी बैरियर मेथड, कुछ भी मेथड यूज नहीं कर रहा है, कोई भी नेचुरल मेथड जैसे है ना अवॉइड नहीं कर रहे हैं, कोई भी बैरियर मेथड, कॉन्डम यूज नहीं कर रहा है, आईयूडीएस फीमेल यूज नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा है, और लगातार 2 साल तक अगर कोई भी कपल है, इफ दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रेन, ठीक है, टिल 2 years, तो ऐसा कहते हैं कि उसको हम क्या कहते हैं, स्टेराइल नहीं, इनफर्टाइल मानते हैं 2 साल तक। ठीक है, हाँ, लेकिन 2 साल के बाद अगर 3 साल नहीं हुआ, 4 साल नहीं हुआ, तो उसको हम मान लेते हैं इनफर्टाइल। ठीक है, तो यहां पर लिख देते हैं जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है अब तक, इनएबिलिटी टू कंसीव, कंसीव लिख लीजिए, इनएबिलिटी टू कंसीव और प्रोड्यूस, कुछ भी कर सकते हैं, चिल्ड्रेन, इनएबिलिटी टू कंसीव चिल्ड्रेन, ठीक है, और प्रोड्यूस चिल्ड्रेन इवन आफ्टर कितना, 2 years ऑफ अनप्रोटेक्टेड, क्या कहेंगे, अनप्रोटेक्टेड, PROTECTED, प्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन, मतलब कि दोनों मेल और फीमेल जो है 2 साल तक कोई भी मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल पिल्स नहीं यूज कर रहा है। ठीक है, इसीलिए अनप्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड दिखते तो मतलब यूज कर रहा है, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन, एक साथ रह रहे हैं फिर भी अगर बच्चा नहीं होता है 2 साल तक, याद रखना है, तो इसको टर्म को हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहेंगे इनफर्टाइल कपल कहेंगे उसको। ठीक है, अब हो सकता है किसी एक में कमी हो, तो मेल में या फीमेल में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, तो यहाँ पे लिखते हैं मेल, यहाँ इसको रब कर दें ऊपर, स्टेरिलिटी में कोई ट्रीटमेंट नहीं है दोनों में, और ये नो फर्टाइल, इनफर्टिलिटी क्या हो गया, और ये तो बता चुके हैं, याद रखिएगा प्राइमरी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी क्या है। प्राइमरी फर्टिलिटी, आज तक किसी को बच्चा नहीं हुआ, अगर इफ वुमेन नेवर कंसीव्स द चिल्ड्रन, कभी भी नहीं,
हुआ तो प्राइमरी, लेकिन पहला हो गया है फिर दूसरा तीसरा में प्रॉब्लम आ गया, नहीं हो रहा है, तो उसको सेकेंडरी कहेंगे इनफर्टिलिटी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब ये मेल में क्या क्या हो सकता है, तो लिख लीजिए मेल इनफर्टाइल। ठीक है, मेल इनफर्टाइल अगर होगा तो क्या क्या रीजन हो सकता है, तो वो रीजन जल्दी जल्दी लिख लीजिए। बता चुके हैं, क्रिप्टोर्चिडिज्म, इसी को क्या कर सकते हैं, हिडन टेस्टिस, हिडन टेस्टिस। तो सपोज मेरे बच्चा पैदा हुआ उसमें हिडन टेस्टिस अंदर ही टेस्टिस है, तो क्या होगा, नहीं होगा। लेकिन हाँ, उसको ठीक कर सकते हैं ना, कैसे, फिर ऑपरेशन से सर्जरी से बाहर निकाल देंगे तो ठीक हो गया, तो इसलिए क्या कहेंगे, इनफर्टिलिटी में आया। ठीक है, हिडन टेस्टिस, और यहाँ पे लिख लीजिए अनडीएससीएनडीडी, अनडिसेंडेड टेस्टिस, जो कि नीचे नहीं आ पाया है उसी टेस्टिस, तो उसके कारण। दूसरा रीजन लिख लीजिए टेस्टिस हाइपरथर्मिया, हाइपरथर्मिया को कहेंगे टेस्टिकुलर हाइपरथर्मिया कहते हैं। हाइपरथर्मिया मतलब तो नाम से लग रहा है कि क्या, ज्यादा टेम्परेचर होना, थर्मल थर्मल। ठीक है, लेकिन किसका, टेस्टिकुलर मतलब कहने का मतलब स्क्रोटल सैक जो है ना उसका। तो कह सकते हैं कि अगर किसी कारणवश स्क्रोटल सैक में क्या होगा, थर्मोरेगुलेशन का लैक ऑफ थर्मोरेगुलेशन पावर, लैक ऑफ, लिख लीजिए थर्मोरेगुलेशन इन, किसमें, लैक ऑफ थर्मोरेगुलेशन इन वेयर, इन स्क्रोटल सैक। तो वो कम बेसी करता था ना, लेकिन नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, गर्म रहेगा, गर्म रहेगा तो क्या होगा, ये नहीं बन पाएगा, ये टेस्टिकुलर हाइपर। थर्ड, लो स्पर्म काउंट, सब बता चुके हैं लेकिन याद रखना है, लो स्पर्म काउंट हो सकता है, तो लो ओलिगोस्पर्मिया बताए हैं। ठीक है, ओलिगोस बताए थे कितना, लेस देन 20 मिलियन पर मिलियन स्पर्म पर ml हो जाए तो ओलिगो कहते थे, तो कम हो गया तो हो सकता है। लो स्पर्म काउंट नहीं, लो स्पर्म मोटिलिटी, मोटिलिटी ही कम हो जाए, मोटाइल नहीं है, तो इसको हम बताए थे अस्थेनो, अस्थेनो जू स्पर्मिया, जाकर देखेंगे पहले बताए हैं। नेक्रोस्पर्मिया भी बताए थे। ठीक है, तो ये अस्थेनो, एस्थेनो, तो ये अस्थेनो यू स्पर्मिया, मतलब कि क्या हुआ, कह सकते हैं कि नॉन मोटाइल स्पर्म्स के बहुत होंगे। तो नॉन मोटाइल है मतलब क्या हुआ, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ, क्या कर सकते हैं, मतलब कह सकते हैं एब्सेंस ऑफ लिविंग स्पर्म, बहुत ही कम हो गए, डेड। 5, लो वॉल्यूम ऑफ सीमेन, अब सीमेन ही बहुत कम निकल रहा है तो हो सकता है। ठीक है, लो वॉल्यूम ऑफ सीमेन। ठीक है, तो ये हो गया लो स्पर्म काउंट, लो स्पर्म मोटिलिटी, लो वॉल्यूम ऑफ सीमेन। और क्या हो सकता है, बताए थे कॉन्जेनाइटल, कॉन्जेनाइटल फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, मतलब एब्सेंस ऑफ, क्या कर सकते हैं, बच्चा पैदा हुआ, एब्सेंस ऑफ वास डिफरेंस उसमें नहीं है, हो सकता है। तो चाहे एब्सेंस ऑफ वास डिफरेंस, उसी तरह कर सकते हैं एब्सेंस ऑफ जो स्पर्म बनता है, ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया सेल्स वही नहीं हो, ऐसा हो सकता है केवल सर्टोली सेल्स हो। ठीक है, तो एब्सेंस ऑफ जर्म सेल्स, मतलब ये सेल्स फॉर्मिंग, फॉर्मिंग स्पर्म, तो कह सकते हैं स्पर्म यही बनाता है ना, स्पर्म फॉर्मिंग सेल्स। ठीक है, बहुत सारे रीजन हैं, तो कुछ रीजन आपको मालूम होने चाहिए, इंपॉर्टेंट थी। अब ये इंसेमिनेट कर ही नहीं रहा है, फीमेल में हो ही नहीं पा रहा है, इंसेमिनेट क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि वो इरेक्शन ही नहीं हो रहा है, इरेक्शन नहीं हो रहा है तो क्या होगा, नहीं होगा। तो ये इम्पोर्टेंसी और एरेक्टाइल डिस्फंक्शन। ठीक है, तो बताए थे वियाग्रा वगैरह बताए थे, एक्टिव इंग्रेडिएंट उसमें होता है कौन सा, साइड सिल्डनी ऑफ विल उसमें होता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, इम्पोर्टेंसी, कॉन्जेनाइटल फैक्टर,
इसके बाद 8वां बिहेवियर कह सकते हैं, स्ट्रेस बिहेवियर और स्ट्रेस फैक्टर। ठीक है, खूब शराब पी रहे हैं, कुछ भी कहिए, तो ड्रिंकिंग, एक्सेस ड्रिंकिंग अगर है, स्पर्म काउंट, ये सब कम होता है। इसके बाद ड्रग है, ड्रिंकिंग मतलब अल्कोहल, अल्कोहलिक लिख दे रहे हैं, ALCO, खूब अल्कोहल पीता है, अल्कोहलिक। ठीक है, ड्रगिस्ट कह सकते हैं, ड्रग खूब लेता है, तो वो सब स्पर्म काउंट पर क्या कर रहा है, ये कम कर रहा है। ड्रगिस्ट, अल्कोहलिक, स्मोकिंग, सिगरेट खूब पीते हैं, तो उससे क्या होगा, वो सब ये ओलिगो स्पर्मिया करता है, लो स्पर्म काउंट। तो बहुत सारे रीजंस हैं, तो ये सब के सब लगभग ये याद रखिएगा। मेल में है, कुछ फीमेल में क्या क्या है वो लिख देते हैं, और फिर इसके बाद तरीका उसका, हाउ टू रिमूव ट्रीटमेंट। ठीक है, फीमेल इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी कर लीजिए, इनफर्टिलिटी, FERTILITY, फीमेल इनफर्टिलिटी। ठीक है, तो इसमें रीजन क्या होगा लिख लीजिए, एन ओवुलेशन, एन लगा देना है, एन मतलब एब्सेंस ऑफ ओवुलेशन। ठीक है, क्या है ओवुलेशन, एकदम मेनली एब्सेंस ही। दूसरा ओलिगो ओवुलेशन, ओलिगो मतलब समझ गए कि रुक रुक कभी हो रहा है, डिफरेंट ओवुलेशन। ठीक है, तीसरा और क्या हो सकता है, तीसरा ब्लॉकेज इन फैलोपियन ट्यूब, ब्लॉकेज इन फैलोपियन ट्यूब ये हो सकता है। ठीक है, ये हो सकता है, स्पर्म पहुंच भी गया तो स्पर्म कैसे पहुंचेगा वहां, चाहे एग है, स्पर्म पहुंच ही नहीं पाएगा। इसके बाद एंडोमेट्रियम, अगर ब्लॉकेज नहीं है, फर्टिलाइजेशन हो भी गया, तो एंडोमेट्रियम टिश्यू डिफेक्टिव है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी है उसमें, सुटेबल इम्प्लांटेशन नहीं हो रहा है, तो इसको कह देंगे डिफेक्टिव एंडोमेट्रियल टिश्यू। ठीक है, एंडोमेट्रियल टिश्यू डिफेक्टिव है, तो ये क्या करेगा, इम्प्लांटेशन वगैरह नहीं हो रहा है। और कुछ बताइए, डिफेक्टिव बताए थे कॉर्पस लूटियम, वो क्या है, वो जनरली कॉर्पस ल्यूटियम क्या प्रोजेस्ट्रॉन नहीं कर पा रहा है उतना, स्टिमुलेट प्रोजेस्ट्रॉन नहीं निकाल पा रहा है, तो क्या होगा, वो प्रेगनेंसी होल्ड ही नहीं करेगा, कंसीव नहीं कर पाएगी। ये हो गया। और बताइए, हाई एसिडिटी, ACIDITI, हाई एसिडिटी ऑफ वजाइना। ठीक है, ये अच्छा, एक चीज और इसमें आप कह सकते हैं, लो स्पर्म मोटिलिटी, और भी लिख सकते हैं, नहीं नीचे है जब, हाँ, ये एक टर्म बताए भी नहीं है, डिफेक्टिव बताए थे ऐसे, डिफेक्टिव मॉर्फोलॉजी ऑफ स्पर्म, डिफेक्टिव मॉर्फोलॉजी, और स्ट्रक्चर कह सकते हैं ऑफ स्पर्म। ठीक है, बता चुके थे, भूल गए थे। अब ये जो है ना, इसको देखिए कहते हैं एक, जैसे कि इस तरह देखें ना, ऑलिगोस्पर्म या स्पर्म काउंट कम हो, एस्थेनोजूस्पर्म में स्पर्म मोटिलिटी कम हो, उसी तरह इस डिफेक्टिव अगर स्पर्म का मॉर्फोलॉजी हो ना, तो इसका, इसको कहते हैं दैट इज नोन एज टेराटोजूस्पर्मी। ये नहीं बताए थे, यहाँ पर याद रखेंगे, टेराटो जूस्पर्मी, TERATO जूस्पर्मी। ठीक है, तो टेराटोजूस्पर्मी। अब ये अभी एक क्या होता है कि जो फीटस वगैरह, जैसे कि जनरली पहले क्या होता, वोमिटिंग का दवा लेते थे, कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन है पहले लेती थी, कि जैसे कुछ हुआ ना कि गाड़ी में जाते हैं तो वोमिटिंग होता है उनको, तो वो क्या करती है, एंटी वोमिटिंग दवा लेती थी। तो उसमें एक थैलोडोमाइड होता था, कुछ केमिकल, तो वो क्या करता था ना, वो जो दवा लेती थी उसमें वो बच्चे को, जो भी प्रेग्नेंट अगर है, तो बच्चे का लिम्स वगैरह जो है ना, बिना लिम्स के, मतलब दोनों हाथ और दोनों पैर नहीं होते थे, ऐसा बच्चे जन्म लेते थे। ठीक है, तो वैसे जो उसको जो लेते थे उसको क्या कहते हैं, टेराटोजेंस। वैसे बच्चे जिसमें कि लिम्स, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ दोनों पैर हाथ लिम्स जो होता था, उसको टेराटोजेंस कहते हैं। क्या कहते थे, टेराटोजेनिक एम्ब्रियो कह सकते हैं उसको। और वो जो केमिकल्स उस तरह का क्या, टेराटोजेंस कह सकते हैं। तो टेराटो याद रखिए, टेराटो मतलब कुछ मेलफंक्शनिंग करेगा, उल्टा। तो यहाँ पे देखिए टेराटो से है, टेराटो। ठीक है, तो टेराटोजेंस आर सच केमिकल्स विच फॉर्म malformation इन लिम्स। ठीक है, तो टेराटो से नाम आ गया, तो टेराटोजेंस, टेराटोजू स्पर्मी,
ये याद रखेंगे। तो पहले एंटी वोमिटिंग जो होता था दवा, उसमें होता था टेराटोजन। वो दवा क्या करता था, फीटस का दोनों लिम्ब और हाथ पर ऐसा भी होता था कि बिना उसके पैदा लेते थे, तो उसको टेराटोजन कहते थे। ठीक है, तो टेराटो से नाम बताने के लिए ताकि याद रहे, टेराटोजूस फॉर्म, मोर्फोलॉजिकल चेंज। ठीक है, ये हो गया हाई एसिडिटी ऑफ वजाइना। और कुछ इसमें एनोवुलेशन हो गया, बहुत सारे हैं। ब्लॉकेज ऑफ फैलोपियन ट्यूब, डिफेक्टिव एंडोमेट्रियल, डिफेक्टिव कॉर्पस ल्यूटियम, हाई बस सुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन नहीं है, ये सब सारे। तो ये सब देख रहे हैं क्या, फीमेल इनफर्टिलिटी के कुछ रीजन है। ठीक है,